नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम में से हर किसी के दिल के बहुत करीब है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप में पूरी काबिलियत है, आप लगातार जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में सुई वहीं की वहीं अटकी है, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा। ऐसा लगता है जैसे हम किसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हों, पसीना तो बहुत आ रहा है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। हम अक्सर खुद को ही कोसने लगते हैं कि शायद हमारी ही कोशिशों में कोई कमी रह गई होगी। लेकिन आज हम द आर्ट ऑफ ए डिफरेंट अप्रोच के जरिए ये समझने वाले हैं कि अक्सर हमारी समस्या वो स्थिति नहीं होती जिसमें हम फंसे हैं, बल्कि उस स्थिति को देखने का हमारा नजरिया होती है। अब हमारे सामने जो ये सवाल है ना, ये हम सभी की सबसे बड़ी हताशा को दिखाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत ही योग्य और सक्षम लोग भी एक ही चक्र में, एक ही लूप में फंसे रह जाते हैं? सोच कर देखिए। हम पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं, रातों की नींदें उड़ाकर ओवरथिंकिंग करते हैं, खुद पर हद से ज्यादा प्रेशर डालते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। ये एक ऐसा जाल है जहां हम जितनी ज्यादा ताकत लगाते हैं, उतना ही ज्यादा उसमें धंसते चले जाते हैं। समस्या ये बिल्कुल नहीं है कि हम स्थिति को हैंडल नहीं कर सकते। असली मुद्दा तो ये है कि हमारा उस स्थिति से निपटने का तरीका ही पुराना हो चुका है। आप ही बताइए, अगर चाबी ही गलत हो तो ताले पर चाहे जितनी ताकत लगा लें, क्या वो खुलेगा? बिल्कुल नहीं। तो चलिए इसमें थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला भाग है परिचित होने का जाल या द ट्रैप ऑफ फेमिलियरिटी। जीवन में जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है ना, तो उसकी शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं होती। वो शुरुआत होती है उस चश्मे को बदलने से जिससे हम इस दुनिया को देख रहे हैं। हम जिस लेंस से अपनी लाइफ को देखते हैं, वही चुपचाप हमारे सारे अनुभवों को तय करता है। मान लीजिए आपको किसी चीज में रिजेक्शन मिला। अब इसे देखने के दो तरीके हैं। पहला नजरिया यह है कि आप सोचें मुझ में ही कोई खोट है या मैं तो इसके लायक ही नहीं हूं। यकीन मानिए, ये सोच सिर्फ शर्म और निराशा ही देगी। लेकिन जरा दूसरा नजरिया देखिए, जो कहता है कि ये रिजेक्शन असल में किसी और बहुत ही बेहतरीन चीज की तरफ मुड़ने का एक इशारा है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि घटना एक ही है, लेकिन जैसे ही आपका नजरिया बदला, आपकी भावनाएं, आपके फैसले और आपका पूरा भविष्य एकदम से बदल जाता है। असफलता या तो आपके लिए एक कलंक बन सकती है या फिर जिंदगी की सबसे बड़ी मास्टर क्लास। चुनाव आपका है। अब हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर आते हैं। दूसरा भाग, अपने अदृश्य नियमों को पहचानना, यानी वो रूल्स जो दिखते नहीं पर हमें चलाते हैं। आप जानते हैं, हम में से ज्यादातर लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हमारे दिन भर के विचार दरअसल हमारे खुद के बनाए हुए हैं ही नहीं। जी हाँ, ये वो आदतें हैं जो हमने सालों पहले अपने आसपास के माहौल, समाज और लोगों से विरासत में पाई हैं। ये हमारे दिमाग में इंस्टॉल किए गए वो नियम हैं जिन्हें हमने कभी चेक ही नहीं किया। जैसे, अरे गलती हो गई तो क्या होगा, हमेशा गलतियों से डरना, हर तरह के रिस्क से बचना, कोई भी काम करने से पहले 4 लोगों से वैलिडेशन या तारीफ की उम्मीद करना, और बस उसी दायरे में सिकुड़ कर रहना जहां सब कुछ सेफ लगता हो। होता क्या है कि समय के साथ ये बिना सोचे समझे अपनाए गए विचार एकदम पत्थर की लकीर बन जाते हैं और हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगते हैं। असल में हमारी ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम इन अदृश्य नियमों पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। क्योंकि सच कहूं तो कुछ मुश्किलें असल होती हैं, लेकिन बहुत सी तो बस हमारे दिमाग का वहम होती हैं, जिन्हें हमने सच मान लिया है। और ये जो कोट है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को समझाता है कि कैसे हमारा प्यारा सा कंफर्ट जोन बहुत ही शांति से, बिना शोर किए, हमारी जेल बन जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग टॉक्सिक रिश्तों में या ऐसे करियर में जहां कोई खुशी नहीं है, बस इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें वो सब जाना पहचाना लगता है। अनिश्चितता या कुछ नया ट्राई करने से उन्हें डर लगता है। लेकिन जो आरामदायक है, वहां हम कभी भी अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन सकते। हमारा असली पोटेंशियल तो तब बाहर आता है जब हम उस कंफर्ट जोन की बाउंड्री को पार करते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब कोई चीज काम नहीं करती तो हम एक बहुत ही खतरनाक लूप में फंस जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम और ज्यादा जोर लगाते हैं, और ज्यादा टेंशन लेते हैं, और उन्हीं पुरानी नकारा हो चुकी आदतों को और भी ज्यादा एनर्जी के साथ दोहराने लगते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप यही है कि हम एक ही रणनीति को बार बार दोहराते हैं और हर बार एक नए नतीजे की उम्मीद करते हैं। यह तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि आप एक दीवार को धक्का दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो दरवाजा बन जाएगी। भाई, दीवार को चाहे जितनी जोर से धक्का दीजिए, वो दीवार ही रहेगी। बस यहीं पर एंट्री होती है एक बिल्कुल नए नजरिए की, एक डिफरेंट अप्रोच की। अंधाधुंध और ज्यादा मेहनत करने के बजाय जरा रुकिए और खुद से एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछिए। ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं?
क्या इस काम को करने का कोई और रास्ता भी है? क्या मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी पूरी माइंडसेट ही बदलनी पड़ेगी? क्योंकि कई बार जो गुत्थी दिन रात की मेहनत से नहीं सुलझती, वो बस नजरिया बदलते ही चुटकियों में सुलझ जाती है। चलिए, अब हम एक ऐसे भ्रम को तोड़ते हैं जो हमारे समाज में बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। हमारा तीसरा भाग है लचीलेपन को अपनी ताकत मानना। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो सच में कमाल की है। हम में से बहुत से लोग ये मानकर चलते हैं कि स्ट्रांग होने का मतलब है अपनी बात पर अड़े रहना, कभी अपना मन ना बदलना या अपनी योजना से 1 इंच भी पीछे ना हटना। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो लोग लाइफ में सच में आगे बढ़ते हैं, वे इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वे कमजोर हैं। वे इसलिए बदलते हैं क्योंकि वे इवोल्यूशन को समझते हैं, वे स्मार्ट हैं। जब हालात बिगड़ते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन होता है, मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करूं। लेकिन अगर आप इसकी जगह ये पूछें कि मैं इसके हिसाब से खुद को कैसे ढालूं, तो यकीन मानिए आपके अंदर का आधा स्ट्रेस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। अडैप्ट करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये बदलाव आएगा कहाँ से? इसके लिए हमें अपने अगले सेक्शन पर चलना होगा। चौथा भाग, आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, कोई भी असली बदलाव अवेयरनेस से ही शुरू होता है। इसके बिना हम बस एक ऑटो पायलट मोड पर जिंदगी काटते रहते हैं, वही पुराने रिएक्शंस देते हैं और आखिर में अपनी किस्मत या दुनिया वालों को दोष देते हैं। और ये जो अवेयरनेस है ना, ये कुछ थोड़े कड़वे और मुश्किल सवाल पूछने से आती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा आखिर क्यों सोचते हैं? ऐसा कौन सा डर है जो पीछे बैठकर हमारे सारे फैसले ले रहा है? हमने अपने दिमाग में ऐसी कौन सी मनगढ़ंत बातें बिठा रखी हैं जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रही हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन एक बार जब ये जवाब मिल जाते हैं तो दिमाग में एकदम गजब की क्लैरिटी आ जाती है। जब आपको साफ साफ दिखने लगता है कि आप किस जाल में फंसे हैं, तो फिर उस जाल को तोड़कर बाहर आना बहुत आसान हो जाता है। चलिए, अब इसे आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा 5वां भाग, खुद को एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट मानना। ये बात मुझे पर्सनली बहुत सुकून देती है। सच तो ये है कि हम कभी भी पूरी तरह से तैयार या फिनिश्ड प्रोडक्ट होते ही नहीं हैं। हम हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं। जिंदगी हर मोड़ पर हमें कुछ नया सिखाती है और हमारे अनुभव हमें लगातार घड़ते रहते हैं। जो लोग जिंदगी में सच में ग्रो करते हैं, जरूरी नहीं कि वो जन्म से ही सबसे चतुर या टैलेंटेड हों। बस उनकी खासियत ये होती है कि वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे नई चीजों को अपनाते हैं और जिंदगी को एक नए फ्रेश नजरिए से देखने की हिम्मत रखते हैं। वे कभी ये नहीं कहते कि मुझे तो सब पता है। सीखने की यही ललक और फ्लेक्सिबिलिटी ही असली ग्रोथ की चाबी है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। स्क्रीन पर जो सवाल है वो सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हम सबके लिए एक चैलेंज है। सोचिए, आज नजरिए में किया गया एक बहुत ही छोटा सा बदलाव कल आपके लिए भविष्य के कौन से बिल्कुल नए और शानदार दरवाजे खोल सकता है। याद रखिए, आप बस दुनिया को देखने का अपना तरीका बदलिए और आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया ही बदलनी शुरू हो जाएगी। तो खुद से पूछिए, आज आप किस पुराने विचार को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने वाले हैं? इसी एक पावरफुल थॉट के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।